महिला समुद्र में दूरबीन से देख रही थी तो उसने अचानक एक अजीब दृश्य देखा। रोशनी कैसे हो सकती है? उसने सर्चलाइट घुमाया और देखा, वह डर गई। यह एक जर्जर भूतिया जहाज था। यह जहाज 30 मीटर सेकंड की गति से आ रहा था। संकट में उसने तुरंत कप्तान को दाईं ओर स्टीयरिंग करने को कहा। टकराव से बचा, लेकिन असली खतरा शुरू हुआ। जहाज साधारण नहीं था। जहाज का शरीर जर्जर पुराना था और उस पर जाल बिछे थे। उस पर ताजा खून था। वे सभी डर गए और तुरंत अनुभवी कप्तान से पूछा कि यह क्या मामला है। लेकिन कप्तान इतना जानता था कि यह एक पुराना जहाज है जिसे अब कोई उपयोग नहीं करता। बाकी उसे कुछ नहीं पता। प्राचीन जहाज यहाँ कैसे आया? लेकिन सभी के पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि भूतिया जहाज अचानक फिर से लौट आया। बचने का समय नहीं था। दोनों जहाज टकरा गए। नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जहाज की लाइफ बोट मछली पकड़ने के जाल में फंस गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न केवल लाइफ बोट को बचाना मुश्किल होगा, बल्कि पूरा जहाज भी समुद्र में खींचा जा सकता है। मोटे आदमी ने सुझाव दिया कि लाइफ बोट को छोड़कर जहाज को बचाया जाए, लेकिन लाइफ बोट सभी के लिए सुरक्षा है, इसलिए हुबाई ने इसे छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने भूतिया जहाज पर जाकर मछली पकड़ने के जाल को काटने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत तैयारी की। लहरें ऊंची थीं, लेकिन अगर सब मिलकर काम करें तो यह बड़ी बात नहीं। तुरंत हुबाई और शेरली यांग ने टीम बनाकर बढ़े। दुर्भाग्यवश लहरें इतनी बड़ी थीं कि तख्ता समुद्र में गिर गया। खुशकिस्मती से पत्थर के लोग अभी भी थे। उन्होंने समय पर चालक दल को पकड़ लिया और भूतिया जहाज पर चढ़ने में सफल रहे। वापस लौटने का समय नहीं था। दोनों ने जल्दी जाकर लाइफ बोट को फंसा रही रस्सी को काटा और लाइफ बोट बचा लिया। जैसे ही जाल हटा, एक बड़ी लहर ने दोनों का संतुलन बिगाड़ दिया। वे जोर से डेक पर गिरे, जिससे भूतिया जहाज का टूट गया। उठकर देखा तो हाथों में खून था। तुम घायल हो गए हो, लेकिन जब हुबाई ने ध्यान दिया तो पाया कि हाथों पर खून उसका नहीं था और इस समय काला खून जहाज के केबिन से बाहर बह रहा था। शक हुआ कि यह संभवतः प्राचीन समय का रुई ल्यू लेई है, यानी अंदर प्लेग से मरे हुए शवों का ढेर है। अगर प्लेग लग गया तो सब खत्म। दोनों अकेले सोचने की हिम्मत नहीं कर सके, फौरन निकल गए। उसने बांडे से रस्सी फेंकने को कहा, फिर उसे लकड़ी के खंभे पर बांध दिया, जिससे एक सरल रस्सी पुल बन गया। शेली यांग ने छलांग लगाई और रस्सी पुल की मदद से सफल जहाज पर वापस आ गए। हुबाई ही बचा था। उन्होंने लाइफ बॉय भेजा, पर मौसम और दोनों जहाजों को जोड़ने वाली रस्सी समुद्री लहरों से टूट गई। लाओ का काम तमाम हो गया। अब वह वापस नहीं आ पाएंगे। मौसम और खराब होने लगा। समुद्र में हवाएं और लहरें तेज हो गईं, जिससे हुबाई का जहाज डूबने लगा। यह देखकर कि हुबाई वापस नहीं आ पाएगा, महत्वपूर्ण समय पर शेली यांग ने जल्दी से जैतून की शाखा फेंकी। उसने रस्सी के दूसरे सिरे को लकड़ी के खंभे से बांध दिया। वह रोमांचक तरीके से जहाज पर वापस आ गया। संकट अभी भी टला नहीं था। भूतिया जहाज फिर से दिखाई दिया। हुबाई की ओर तेजी से बढ़ने लगा। सॉफ्ट ब्लैक ने जहाज चलाया। भूतिया जहाज की गति अधिक थी। वे जल्द ही पकड़े जाएंगे। हुबाई ने किसी को मिंग अंकल को जगाने भेजा। कोई समाधान है? मिंग अंकल नशे में थे। दो सहायकों ने देखा। उन्होंने मिंग अंकल के चेहरे पर पवन तेल लगाया। तब जाकर मिंग अंकल को जगाने में सफलता मिली। क्या हुआ? ऐसा तो नहीं कि कोई विचारधारा वाला जहाज नहीं, एक मानक छोटी नाव है। जल्दी आओ, कुछ लोग मुझे छोड़ दो। इसलिए सभी लोग तोप दागने में मदद करने दौड़े, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर सब गड़बड़ हो गया। जब सब तोप चलाने में व्यस्त थे, एक खड़ा पीला बाल वाला लड़का समुद्र में गिर गया। जहाज को छोड़ो और फिर समुद्र में कूदकर जाओ, कृपया। शेली यांग ने दूरबीन से हुबाई को देखा। उफनती लहरों में बिना उपकरण समुद्र में जाकर बचाव जोखिम भरा था। भूतिया जहाज भी टकराने वाला था। मिंग अंकल और साथी तोप के गोले तैयार करने लगे। हुबाई ने देखा, पीले बालों वाला व्यक्ति तैरना नहीं जानता था। वह व्यक्ति अपनी जान बचाने की कोशिश में हुबाई को पानी में धकेलता है। मुश्किल से सतह पर आकर वह व्यक्ति हुबाई को कसकर पकड़ता है। स्थिति देखकर हुबाई ने उसे भरोसा मारकर बेहोश किया और बचाने की कोशिश की। जैसे ही वह उसे खींचकर जहाज की ओर ले जा रहा था, भूतिया जहाज पीछे आ गया और टकराने वाला था। जिन्हाई तोप ने सफलतापूर्वक लक्ष्य को भेद दिया और भूतिया जहाज नष्ट हुआ। एक जीव, संभवतः समुद्री कछुआ था, उससे बाहर निकला। ये दृश्य पानी में छिपे हुबाई ने देखा और जब वह वापस जहाज पर आया, तुम ठीक हो ना? अरे वह जिंदा है, मरा नहीं। घटना के बाद हुबाई ने यह खोज जल्दी से सबको बताई। तब जाकर उन्हें पता चला कि वे द योंगशा से टकरा गए थे। मिंग शू ने बताया कि द योंगशा एक राक्षस है जो लंबे समय से समुद्र में तूफान मचाता रहा है। मछुआरे इसे पकड़कर खून निकालते और जाल से बांधकर नाव के नीचे लटकाते थे। देवताओं को अर्पित करते थे। वह कैसे अभी भी जीवित और सक्रिय था? मिंग शू ने अनुमान लगाया कि पहले का द योंगशा शायद मोटी खाल के कारण नहीं मरा था। जाल में फंसकर जहाज को खींचते रहे, पीछा नहीं छोड़ा। उनका उद्देश्य मछली पकड़ने वाली नाव को नष्ट करके भागने का। खुशकिस्मती से झूठा अलार्म था। वे गंतव्य की ओर बढ़ते रहे, बिना जाने कि असली खतरा अभी भी आगे था। यहाँ नेविगेशन उपकरण और हुबाई का कंपास भी काम करना बंद हो गया। जहाज के कप्तान ने सबको मिशन छोड़ने को कहा, पर हुबाई ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कहा उनके पास एक गुप्त हथियार है।